आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर्स एंड रिस्पांस। ठीक है जी। इससे पहले हमने पढ़े थे कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हमारे पास जो होते हैं स्टिमुलाई होती है, रिसेप्टर होती है। अब उसके फर्दर हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? जो हमारे पास स्टेप्स है दैट इज कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटर जो है हमारे पास ये क्या होते हैं जी? ये हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। अब ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं किस चीज को? इंफॉर्मेशन को। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? इंफॉर्मेशन जो है ये रिसेप्टर से आती है। ठीक है जी। रिसेप्टर के बाद जब इंफॉर्मेशन जो है इनके पास आ गई तो ये क्या करेंगे जी? ये इसको सेंड कर देंगे। जब इंफॉर्मेशन को ये रिसीव कर लेंगे तो इसी इंफॉर्मेशन को ये सेंड कर देते हैं कहाँ पे? टूवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पर्टिकुलर, एक मखसूस किस्म के ऑर्गन के पास उसे ये मुंतकिल कर देंगे ताकि एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा सके। अब हमारे पास ये है कि दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेटर हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं जी दैट इज नर्वस सॉरी, इस एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज NERVOUS, नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन जो है जैसे कि इसके नाम से हमें पता है ये किसके थ्रू होगी जी? ये हमारे पास होगी न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो क्या है? वो हमारे पास है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास किस तरह होगी? केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास ये होती है किसके थ्रू? ग्लैंड्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है। किसके थ्रू होती है जी? दैट इज विद द केमिकल्स। हमारे पास कौन से होंगे? हार्मोन्स होंगे। तो हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हमें ग्लैंड्स का पता चल सके कि ग्लैंड्स किस तरह होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है और वो किस तरह के कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं जिसमें ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास अगेन क्या है? हमारे पास किडनीज है और वही किडनीज जो है उनके ऊपर आपको जो है एक स्ट्रॉच ऑफ, सॉरी, किडनी नीचे वैसे भी लेबल है, एक लेबल डायग्राम है, हम उसी को इंसर्कल कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास किडनीज हैं और आपको नजर आ रहा है कि इस पे ये जो है फैटी से जो है एक सॉर्ट ऑफ लेयर मौजूद है। ये क्या हमारे पास जी? ये एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारे पास ये क्या करती है? ये हार्मोन रिलीज करती है। कौन से? जैसे कि हमारे पास कोर्टिसोल हो गया जो कि क्या करते हैं? स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसी तरह हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर होते हैं। ठीक है। जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट सिक्रीशन करते हैं और फिर ये हार्मोन्स जब सिक्रीट होते हैं तो उन्हें स्पेसिफिक ग्लैंड्स के पास पहुंचाया जाता है। सॉरी, स्पेसिफिक, हाँ, ग्लैंड्स के पास भी पहुंचाया जाता है और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके पास भी पहुंचाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर ने तो इंफॉर्मेशन ले ली किससे? रिसेप्टर से। अब वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? पास करेंगे टूवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गन। अब ये पर्टिकुलर ऑर्गन हमारे पास क्या होगा? ये पर्टिकुलर ऑर्गन जो हमारे पास है ये होगा इफेक्टर्स। ठीक है। तो हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इफेक्टर्स। ठीक है जी। अब इफेक्टर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है। इफेक्टर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गन हो सकता है, ये कोई भी मसल्स हो सकते हैं। ठीक है। हम लिख लेते हैं ये भी ऑर्गन होगा, सॉरी, ऑर्गन होंगे, एन ऑर्गन, या ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? मसल्स हो सकते हैं। ठीक है। ऑर्गन हो सकते हैं, सॉरी, ग्लैंड्स हो सकते हैं, इसके अलावा ये मसल्स हो सकते हैं। ठीक है। जो कि क्या करेंगे? जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे किसकी तरफ? टूवर्ड द स्टिमुलाई। ठीक है जी। अब हमारे पास स्टिमुलाई के पास सॉरी, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास क्या है? दैट इज इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स जो है हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टर क्या है? ये रिसीव करते हैं मैसेज को किस से? फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं जी? ये रिसीव करते हैं किस चीज़ को? इंफॉर्मेशन को, इतलात को। इंफॉर्मेशन इतलात भी हो सकती है किसी भी किस्म की कि भाई ये चीज़ जो है हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है तो ये क्या है जी? तो ये रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन किस से? कोऑर्डिनेटर से। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कोऑर्डिनेटर। हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं और सेपरेटली भी लिख सकते हैं। अब अगेन ये जो है इफेक्टर जो है इनकी तरफ मैसेज जो है, अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू आ रहा है तो या न्यूरॉन्स जो है ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे इफेक्टर्स की तरफ, और या फिर जो है हमारे पास जो हार्मोन्स हैं ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे किसकी तरफ? टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं
जिसके थ्रू हमें पता चल सके कि ये सिंपल सा या ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है बॉडी में ये किस तरह होगा, और हमें एक ओवरव्यू सा भी मिल जाएगा। अब जब हम बात करते हैं किस चीज की, जब हम बात करते हैं इफेक्टर्स की, तो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बंदे के सामने जो है, ठीक है, ये हमारे पास एक ह्यूमन बींग्स है, सॉरी एक ह्यूमन बीइंग है जिसके सामने पानी का गिलास जो है वो मौजूद है। अब इस बंदे को जी क्या हो गया, इस बंदे को थर्स्ट फील हो गई, प्यास लगी है। अब ब्रेन ने क्या किया, इसको डिटेक्ट किया कि सामने जो चीज पड़ी है ये क्या है, उसने आइस के थ्रू देखा कि ये पानी है, ठीक है। अब आई में बना इमेज, इमेज जो है वो ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने क्या किया, अब ब्रेन के पास जब इसकी इंफॉर्मेशन आ गई कि ये वाकई पानी है, क्योंकि दिखने में ये बिल्कुल पानी की तरह ही लग रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इंफॉर्मेशन को ले जाएगा टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स हमारे पास क्या हुए जी, अब इस केस में हमारे पास जो इफेक्टर्स हैं वो मसल्स हैं, ठीक है। अब मसल्स क्या करेंगे, मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे तब क्या होगा, तब हमारे पास ये होगा कि बंदा जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसने इस पानी के गिलास को हाथ में उठा लिया है, ठीक है। हाथ में उठाने की वजह से क्या हुआ, अब वो पानी पी लेगा। और पानी का पीना क्या है, पानी का जो पीना है ये हमारे पास दैट इज नोन इज द रिस्पॉन्स, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप होता है। हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स को हमने क्या किया था, रिस्पॉन्स को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब इफेक्टर जो है वो अपना मैसेज जो है वो क्या कर दे, परफॉर्म कर ले। हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे कि जो इफेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या कर ले, एक्शन को परफॉर्म कर दे, ठीक है। उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जी ये हमारे पास जो है रिस्पॉन्स हो गई, ठीक है, दैट इज परफॉर्म। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स हुए। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स हैं, जो कि हमारे पास हो सकते हैं स्टिमुलस से लेके रिस्पॉन्स तक, कोऑर्डिनेटर, ये साइकिल हम बना लेते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेंस ऑर्गन है। अब इस सेंस ऑर्गन ने क्या किया, इस सेंस ऑर्गन ने डिटेक्ट की किस चीज को, उसने रिसेप्टर्स थे उसमें मौजूद थे, रिसेप्टर ने इस सेंसेशन को, किसी भी किस्म की सेंस थी, ठीक है, सेंस ऑफ लाइट, सेंस ऑफ टच, जो भी थी उसको उसने ऑब्टेन किया। अब उसने ये दे दिया किस चीज को, न्यूरॉन को। अब जब न्यूरॉन को दे दिया तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नर्व कोऑर्डिनेशन है। अब ये चला गया भाई न्यूरॉन किसके पास, ब्रेन के पास चला गया एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास चला गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, उसी इंफॉर्मेशन को अगेन जो है दे दिया किस चीज के थ्रू, वही न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू दे दिया। और न्यूरॉन्स के थ्रू अगेन हमारे पास ये किसके पास आ गया, इफेक्टर्स के पास आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफेक्टर। इफेक्टर्स हमारे पास क्या थे कि हमारे पास ग्लैंड हो सकते हैं, ठीक है जी। ग्लैंड के अलावा जो है ये मसल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई कौन सी कोऑर्डिनेशन, ये हमें कहेंगे हमारे पास नर्व कोऑर्डिनेशन है। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, इसके बीच में लिख लेते हैं हमारे पास क्या, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर हम बात करें किस चीज की, दैट इज नोन एज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है, हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे जो कि क्या होंगे, जो कि कोई भी ग्लैंड्स हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो सिक्रीट कर देंगे किस चीज को, केमिकल्स को, हार्मोन्स को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी हार्मोन्स को किस चीज में रिलीज कर देंगे जी, उसे रिलीज कर देंगे ब्लड में। ब्लड में रिलीज करने के बाद जो है वो अगेन हार्मोन्स चले जाएंगे किसके पास, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास चले जाएंगे, ठीक है जी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अगेन रिलीज करेगा किस चीज को, हार्मोन्स को, ठीक है, किस चीज में, वही ब्लड में, ठीक है। हार्मोन को रिलीज कर देगा किस चीज में, अगेन उसी ब्लड में। और फिर वो हार्मोन जो है वो चला जाएगा टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स यहाँ पे हमारे पास अगेन कोई भी चीज हो सकती है, वो बोन्स भी हो सकते हैं, लिवर भी हो सकती है, और कोई भी दूसरी चीज हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो आज हमने जी पढ़ा किस चीज के बारे में, कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ा, इफेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा जो है हमने रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, कि किस तरह जो है कोऑर्डिनेटर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर इफेक्टर्स जो है वो किस तरह उस मैसेज को रिसीव करते हैं, और जब वो मैसेज को रिसीव कर लेते हैं तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं।